नमस्कार साथियों, जो मार्क्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग की बात करेंगे। आइसबर्ग क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि ये जो आइसबर्ग होते हैं, ये जब ड्रिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो ये किस पैसेज से गुजरते हैं, मैप में इनकी क्या डायरेक्शन है और ये सारी जानकारी पता कैसे चलती है, इसके बारे में मैं आपको आज सारी जानकारी दूंगा। और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आइसबर्ग और सी आइस में क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आइसबर्ग है, अभी वो क्या किया है, ड्रिफ्ट किया है। और वो क्या कर रहा है, वो मेल्ट कर रहा है, तो वो अपने डूम के करीब है, मतलब समाप्ति के करीब है, ऐसा कहा जा सकता है। अब आइसबर्ग क्या होता है? तो देखिए, जैसा आपको मालूम होगा, ग्लेशियर्स होते हैं और ग्लेशियर्स जब टूटते हैं तो जो उनके जो टुकड़े होते हैं उन्हें आइसबर्ग कहा जाता है। जो ओपन सी क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया है। आपको मालूम होगा, अंटार्कटिका जो है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो अंटार्कटिका का एक आइस सेल्फ है, रॉनी आइस सेल्फ। इससे इसी तरीके का एक टुकड़ा निकला था मई 2021 में, जिसे क्या कहा जा रहा था, उस समय का वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग कहा जा रहा था। अब जैसे रॉनी आइस सेल्फ से एक टुकड़ा निकला, वो आगे जाके फिर 3 टुकड़ों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट इसे कहा जा रहा था, लेकिन आगे जब ये टूट गया, तो अब इन तीन में से वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग किसे कहा गया, अंटार्कटिका आइसबर्ग एस 76 ए को कहा गया है। तो इसी लार्जेस्ट आइसबर्ग के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अभी ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इसकी जानकारी आई है, सैटेलाइट से इसकी इमेज का पता चला है। और ये किस तरह मूव कर रहा है, ड्रैग पैसेज से होते हुए ये गुजर रहा है। ड्रैग पैसेज कहाँ है, वो भी मैं आपको मैप में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, जो अब A76A है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है, उसका मतलब वो कितना बड़ा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आई है यूएस नेशनल आइस सेंटर से कि 135 किलोमीटर लॉन्ग है और 26 किलोमीटर वाइड है। इतना बड़ा है कि आपने जैसे लंदन को देखेंगे आप मैप में, तो उसके एरिया का डबल है। और आप देख सकते हैं कि जब वो मैंने जैसा बताया आपको, रॉनी आइस सेल्फ से टुकड़ा निकला था, तब उसको सबसे बड़ा कहा जा रहा था। तब उसका नाम क्या था, तो रॉड आइलैंड साइज A76 कहा जाता था। अब ये कितने में टूट गया, 3 में। अब यही A76 आगे जाके 76A, 76B और 76C कहलाया। और इनमें सबसे बड़ा कौन है, 76A है, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और कहां से टूटा था, तो आप देख सकते हैं रॉनी आइस सेल्फ जो अंटार्कटिका में, उसके वेस्टर्न साइड से निकला था A76। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रॉनी आइस सेल्फ है, इसके वेस्टर्न, ये पूरा आगे तक होगा और ये इसका वेस्टर्न साइड है, और इससे निकल के आया था A76। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए, तो अब इसकी क्या है, फोटो आई है। तो मैंने जैसे आपको बताया, सारी चीजें कैसे पता चलती है, तो ये सारी चीजें क्या होता है, सैटेलाइट में इनकी इमेजेस कैप्चर कर ली जाती है, जहां से अपन को जानकारी मिलती है। तो अब ये सैटेलाइट किसकी है, तो नासा की टेरा सैटेलाइट से अपन को जानकारी मिली है। उसमें इसकी नेचुरल कलर इमेज आई है, और ऐसा देखा गया है ड्रैग पैसेज की तरफ क्या कर रहा है, माउथ ऑफ ड्रैग पैसेज में फ्लोट कर रहा है। अब ड्रैग पैसेज कहाँ है, तो आप ये देखेंगे साउथर्न अमेरिका में अर्जेंटीना है, और उसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे ये कौन सा है, साउथ शेटलैंड आइलैंड है। इनके बीच में यहाँ पे ड्रैग पैसेज है, ये आप देख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो इस तरफ ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, ड्रैग पैसेज क्या है, तो एक नैरो स्ट्रेट है। नैरो स्ट्रेट एक तरीके से आप समझिए छोटी सी गली है, कनेक्टिंग क्या करता है, पैसिफिक। अब आप देख सकते हैं इस तरफ पैसिफिक है, इधर अटलांटिक है, इसको कनेक्ट करता है बिटवीन केप हॉर्न इन साउथ अफ्रीका एंड साउथ शेटलैंड आइलैंड टू द नॉर्थ ऑफ अंटार्कटिक पेनिनसुला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जो आइसबर्ग की इमेज आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए, ये अर्जेंटीना है, ये अंटार्कटिका है, ये साउथ शेटलैंड आइलैंड है, और ये बीच में ड्रैग पैसेज है। यहाँ पे इसकी इमेज देखी गई है। अब आप देख सकते हैं एलिफेंट आइलैंड एंड द साउदर्न ऑर्कने आइलैंड के बीच में से ये इमेज आई है ना। दोनों क्या बताया जा रहा है कि क्लाउड से ढके हुए हैं, है ना। इनके बीच में जो रूट है, पाथ सजेस्ट इट में सून मूव फर्दर नॉर्थ इनटू द कैनाल, वो अपने नॉर्थ में जाते हुए कैनाल में मूव करेगा। ऐसी इमेज आई है, ऐसी जानकारी मिली है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए, नासा ने ये बताया। अब देखिए, सैटेलाइट क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कि जैसे अपनी जो पृथ्वी के चारों तरफ मून घूमता है, तो वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। जबकि आपको मालूम है, मशीन के थ्रू या अपन ने जो तकनीक का सहारा लेके कृत्रिम सैटेलाइट बनाई है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई है, जिसके माध्यम से अपन ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नासा के टेरा सैटेलाइट से जानकारी मिली है। अब नासा ने ये भी बताया कि आइसबर्ग और सी आइस में क्या अंतर होता है। आइसबर्ग और सी आइस एक चीज नहीं है, आइसबर्ग अलग चीज है और सी आइस अलग चीज है। तो आइसबर्ग क्या होता है, तो आपको जैसा मैंने बताया, ग्लेशियर के जो टुकड़े होते हैं उन्हें आइसबर्ग कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा कभी एक रहा होगा, अब ये क्या हुआ, 3 टुकड़े में टूट गया, 1 2 और 3। तो इसे आइसबर्ग कहेंगे, जो ग्लेशियर के फ्रेगमेंटेड पार्ट है और जो फ्लोट कर रहे हैं। जबकि सी आइस क्या होता है, तो आप देखेंगे ये पूरा समुद्र था, लेकिन इतना टेम्परेचर कम हो गया कि इसमें क्या हो गया, ये जम गए। इस तरीके से समुद्र का पानी जम गया है, तो इसे
सी आइस कहा जाता है, फ्रोजन सी वाटर, जो ओशियन के सरफेस पे फ्लोट करता है। अब आगे ये देखा जाएगा कि ये जो A76A है अपना लार्जेस्ट आइसबर्ग है, जो कि क्या कर रहा है, मेल्टिंग इसकी तेजी से हो रही है, इसलिए कहा जा रहा है ये क्लोजर टू इट्स डूम है। और अब ये देखना है कि अब ये आगे कहां जाएगा, किस तरफ ड्रिफ्ट करेगा। जब पिछली बार जुलाई 2022 में इसको देखा गया था तो ये अपनी पोजीशन के जुलाई 2022 में कैसे देखा गया था, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल-1 सैटेलाइट से देखा गया था, जब ये पास कर रहा था किसको, अंटार्कटिक पेनिनसुला को। और अब जब इसको देखा गया तो ये अपने नॉर्थ में 500 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, जो अभी इमेज निकल कर आई है। अब आगे देखेंगे किस तरफ ड्रिफ्ट करेगा। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग है A76A, वो मूव कर रहा है, ड्रैकन पैसेज के आसपास है। ड्रैकन पैसेज कहां पर है, आइसबर्ग और सी आइस में क्या अंतर होता है, सारी जानकारी दी गई है। ये हमारी डिटेल है, आप इनसे हमारे से यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।